अभ्यास 10 लैसे और में से प्रश्नावली 10E कक्षा 6 प्रश्न नंबर 2 खंड ख 25 और 65। ये दो संख्याएं दी है जिसे हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। उत्तर के लिए 25 और 65 लिखेंगे। 25 के गुणनखंड आएंगे 5 गुना 5, 65 के गुणनखंड आएंगे आपके 5 गुना 13, जो कि मैं यहाँ पे किए हैं। इसी प्रकार में से निकालने के जो कॉमन फैक्टर होगा हमारा उसे लिख लिया। आप में से में 5 है यहाँ पे कॉमन फैक्टर, उसे लिख लिया। लैसे में 5 सबसे ज़्यादा बार जहाँ पे आया है उसे लिख लिया आपने। फिर उसके बाद 13 लिख लिया। तो यहाँ पे 5 5 25, 25 गुना 13 325 आएगा। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल लैसे गुना में से, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटे, हम दोनों संख्या लिखते हैं। 25 है 65, दोनों संख्या लिख ली। लैसे है आपका 325 वो लिख लिया और में से है 5 भी लिख लिया आपने। इन दोनों संख्याओं की 25 की 65 की मल्टीप्लाई की जो मैं यहाँ पे की है वो आ गई 1625, और 5 की मल्टीप्लाई यानी कि गुणा आपने 325 से की जो कि 1625 आई। ठीक है, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह सिद्ध हो चुका है या इति सिद्ध हम लिख देंगे या प्रूव्ड के दो संख्याओं का गुणनफल लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दो संख्या दी 32 और 96। 32 और 96 के फैक्टर करेंगे। 32 के फैक्टर आएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4 दुनिया 2 16 दूनी 32। और 96 के आएंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यानी कि 32 या 96। 32 के फैक्टर यहाँ पे किए हुए हैं और 96 के भी फैक्टर यहाँ पे किए गए हैं। अब में से जो कॉमन गुणनखंड है इसमें से या कॉमन फैक्टर है इसमें से, ठीक है, दोनों संख्याओं में 2 2 है, ये भी 2 2 कॉमन है, उन्हें यहाँ पे सबको लिख लेंगे। 2 दूनी 4 दुनिया 2 16 दूनी 32। तो में से कितना क्या 32। लैसे में जो कॉमन है उसे तो लिख ही लेंगे आप, और जो बचा हुआ है इसमें उसको भी लिख लेंगे आप। जैसे 3 है 3 हो जाता है, इसे भी लिख लेंगे आप। तो 2 दूनी 4 दुनिया 2 16 दूनी 32 या 96। अब दोनों 32 या 96 ये आ गया यहाँ पे 32 या 96। अब क्या करेंगे बेटा इसमें, अब हम जो है फॉर्मूला लिखते हैं। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल लैसे गुना में से। दोनों संख्या 32 और 96 उन्हें लिख लिया आपने मल्टीप्लिकेशन में गुणा में, और इधर लैसे 96 है और में से 32 ऐसे लिख लिया। अगर इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई की गई है 3072 और ये भी 3072 जो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या इति सिद्धम या प्रूव्ड लिख देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इसी प्रकार से है। देखिए इसमें दो संख्याएं दी है 81 और 135। 81 के हमने गुणनखंड किए, ठीक है, 3 3 9 3 27 3 81। उसके बाद 135 के गुणनखंड किए हमने 3 3 9 3 27 5 135। इनका में से निकाला। इनमें देखिए 3 जो है ये 3 इनमें कॉमन है, ये वाला 3 ये और ये। तो 3 3 9 3 27 इसका क्या आएगा में से। इसके बाद लैसे 3 इसमें 3 जो है ना वो 3 है यानी कि 3 टाइम्स है, और इसमें 3 4 टाइम्स है। ठीक है, अब जो ज़्यादा होगा उसे लगे 4 टाइम्स है इसे लिख लेंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 ओ सॉरी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और यहाँ पे आपका बचा 5। इस 5 को लिख लेंगे। ये होगा 3 3 9 3 27 3 81 आ गया, और ये 5। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई 81 की 5 की मल्टीप्लाई करी 405 आ गया आपका। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुना में से। अब दोनों संख्या क्या है आपकी 81 और 135, दोनों का गुणनफल 10,935 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार 405 गुना 27 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा भी 10,935 आ गया। इसकी भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं इति सिद्धम या प्रूव इट।